दिया गीतांजलि के लिए। ये बताता है कि यदि आप में प्रतिभा है तो परतंत्रता की बेड़ियां भी आपकी प्रतिभा को रोक नहीं सकती। ये बताता है कि यदि आप में हुनर है, आपकी लेखन शैली में ताकत है, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी उस लेखनी को छीन नहीं सकती। हो सकता है कि लोग शासकों का नाम भूल जाएं, हो सकता है कि लोग राजा का नाम भूल जाएं, लेकिन जब तक ये इतिहास रहेगा, जब तक भारत देश रहेगा, जब तक ये विश्व में सूर्य चमकेगा, तब तक टैगोर की उन पंक्तियों का, उन लयबद्ध गीतों का और उनके लेखन का सूर्य भी हमेशा चमकेगा। इतिहास टैगोर ने एक देश नहीं, 3 देशों के राष्ट्रगान में मदद की। बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी उन्हीं का लिखा हुआ है और बहुत कम लोगों को मालूम है कि श्रीलंका के राष्ट्रगान में भी उन्हीं की प्रेरणा छुपी हुई है। भारत का तो है ही। टैगोर ने की जो थिंकिंग है पीएससी के सिलेबस में है, टैगोर ने सौंदर्याग्रह का एक नया कॉन्सेप्ट दिया था। सौंदर्य का मतलब उनका प्रकृति से था, प्रकृति के बड़े करीब थे, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि इंसान को प्रकृति से जुड़कर ही सही शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उन्हें कहा कि हम प्रकृति को तभी सीख सकते हैं जब हम प्रकृति को अच्छे से परखें। प्रकृति जो चलती है वो पारस्परिक सहयोग पर चलती है, लेकिन इंसान उसे भूल गया। उनके सौंदर्य का मतलब था प्रेम। उन्होंने कहा कि सारे मानव ईश्वर के अंश हैं, और जब सारे मानव ईश्वर के अंश हैं और आप ईश्वर की पूजा करते हैं, तो फिर मानव और मानव के बीच में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, राष्ट्र के आधार पर भेद क्यों? उन्होंने कहा मेरा राष्ट्रवाद सीमित दायरे वाला नहीं है। मैं इसलिए किसी मानव से भेद नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे देश का नहीं, वो मानव है, इसलिए मानव का कल्याण पहली प्राथमिकता है। और मानव का कल्याण राष्ट्र, जाति, धर्म और संप्रदाय की बेड़ियों में रहकर मानव का कल्याण नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि जितनी समस्याएं हैं वो इसलिए हैं क्योंकि मानव और मानव के बीच में प्रेम नहीं, मानव और मानव के बीच में पारस्परिक सहयोग नहीं। और आप सोच के देखिए, दिनकर जी ने लिखा है, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, बच्चे भूखे अकुलाते हैं। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, बच्चे भूखे अकुलाते हैं। मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती के वस्त्र वसन बीच जहां ब्याज चुकाए जाते हैं। मालिक की तेल फुलेलों पर जब मुद्रा बहाई जाती है, पापी महलों का अहंकार देख तब जगता है आमंत्रण। किसका आमंत्रण? कि इस असमानता का विरोध करें। कोई तरस रहा उजियाले को, कोई सूरज आदेश होता है। असमानता इतनी चरम पर है, और आप सोचिए कि असमानता है क्यों? क्योंकि सहयोग समाप्त होता जा रहा है। एक भाई है, उसके पास असीमित पैसा है, और उसी का सगा भाई इलाज के बिना, शिक्षा के बिना, कपड़े के बिना, घर के बिना दम तोड़ रहा है। और फिर भी हम कहते हैं हम मानव हैं, हम टैगोर को मनाने जा रहे हैं। टैगोर ने कहा गरीबी है ही इसलिए, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच में सहयोग नहीं है, और अगर सहयोग नहीं है तो गरीबी हमेशा रहेगी, आपका आर्थिक मॉडल हमेशा अधूरा रहेगा। मानवतावाद की पूर्ति बिना पारस्परिक सहयोग के संभव ही नहीं है। भारत हमेशा से ऐसे महापुरुषों की भूमि रहा है, और यही कारण है कि परतंत्रता के इतने 100 साल झेलने के बाद भी
भारत की संस्कृति सुरक्षित है। जब तुलसीदास भारत में पैदा हुए थे उस समय भारत में ना धर्म बचा था, ना सामाजिक संस्कार बचे थे, ना सामाजिक बंधन बचे थे, सब अवसान की दिशा में थे। तब उन्होंने रामचरितमानस लिखी। उनके उस रामचरितमानस का उद्देश्य था समाज को एक नए मूल्य देना। उस रामचरितमानस में उन्होंने बताया कि पति का पत्नी से रिश्ता कैसा होना चाहिए। उस रामचरितमानस में उन्होंने बताया कि भाई का भाई से रिश्ता कैसा होना चाहिए, सेवक का स्वामी से रिश्ता कैसा होना चाहिए, और विभिन्न जातियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए जब जातिवाद और छुआछूत की पराकाष्ठा थी तब राम जैसे राजा को सबरी के घर जूठे बेर खिलाने भी भेज दिया और यह बताया कि यदि राज्य करना है, उन्होंने अपना राम राज्य जो दिया था उसमें उन्होंने कहा कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। कोई दरिद्र नहीं था उनके राम राज्य में, कोई दुखी नहीं था, कोई लक्षण से हीन नहीं था। और राजा के लिए उन्होंने कहा, सोचिए आप, सोच देखिए उनकी, उस समय सारी महिलाओं को तुलसीदास जी का कृतज्ञ होना चाहिए, पर हम सब लोग तो एक चौपाई के पीछे पड़े। कौन सी? ढोल गवार शूद्र पशुनारी। अर्थ नहीं जानते उसका, लेकिन उसी में पड़े हुए। आप सोचिए, राजतंत्र में राजा एक नहीं 4-4, 5-5 शादियां करता था। उस राजा को भी उन्होंने एक पत्नी वाला बनाया। आदर्श किसको बनाया? एक पत्नी वाले राजा को। और उसी का परिणाम है कि हिंदू समाज में एक पति पत्नी का सिस्टम शुरू हो गया, वो व्यवस्था बन गई। तुलसीदास जी के उस रामचरितमानस को इसमें बहुत बड़ा योगदान। तुलसीदास जी ने राम राज्य की जो अवधारणा दी उसमें राजतंत्र का राजा भी जनता के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिसके राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक का अधिकारी है। ये कॉन्सेप्ट तो लोकतंत्र में नहीं है, उन्होंने राजतंत्र में दिया। और राजतंत्र में जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया उसी का परिणाम है कि हमारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्थित हुई। हमने मूल्य नए सीखे, एक नई परंपराएं सीखी, और उसी का परिणाम है कि भारत देश में आज भी जो सामाजिक संबंध है और पारिवारिक संबंध है, इतने पाश्चात्यकरण के बाद भी हम बाकी देशों से बहुत बेहतर स्थिति में हैं। हालांकि अब लगता नहीं कि बहुत दिन रहेगा ऐसा, क्योंकि अब फेसबुक और व्हाट्सएप की नई यूनिवर्सिटी खुल गई है जिसमें बिना प्रमाणीकरण के कोई भी राइटर कुछ भी लिख रहा है। और दुर्भाग्य है कि नई जनरेशन किताब अब नहीं पढ़ रही। आज के समय में टैगोर भी होते तो वो भला नहीं कर पाते, क्योंकि किसी के पास किताब पढ़ने का समय ही नहीं। गांधी जी को इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने दुनिया का सबसे अपराधी व्यक्ति बना दिया, विलेन बना दिया। इस यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन्होंने गांधी की एक लाइन नहीं पढ़ी होगी, लेकिन गांधी के बारे में थाट तैयार हो गए। जिस दिन गांधी को आप पढ़ लेंगे ना, जान लेंगे ना, उस दिन गांधी को गाली तो दे क्या पूजने लगेंगे। जिस दिन चौराहे पे खड़े पुलिस वाले को उसके मुंह में आप कहिएगा कि मैं आपका कहना नहीं मानूंगा, पुलिस वाली अधिकारी बैठी है, उस दिन आप फिर गांधी जी को पढ़िएगा। वो तो पूरी अंग्रेजी सत्ता को बोले थे कि असहयोग आंदोलन करूंगा, तुम्हारा कोई कहना नहीं मानूंगा, सविनय होकर आंदोलन करूंगा, तुम्हारे किसी आदेश का पालन नहीं करूंगा। है क्षमता? नहीं है। तो अगर नहीं क्षमता है, ये पूरा जो विश्व संचालित हो रहा है ना, ऐसे महान राइटर्स की वजह से ही संचालित हो रहा है। कार्ल मार्क्स ने एक नई थ्योरी लिखी, उसमें आधे देश संचालित है। पूंजीवाद की जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी किसी राइटर की ही देन है। जितनी सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही है वो भी किसी साहित्यकार की ही देन है। इस समाज का संचालन ऐसे बुद्धिजीवी लोग ही करते हैं, और समाज के आइकान ऐसे बुद्धिजीवियों को ही बनाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ समय से ऐसे महान लोग
पीछे होते जा रहे हैं। और ये जो अधकचरा, अप्रमाणित, अधूरा ज्ञान आता जा रहा है। व्हाट्सएप फेसबुक का एक अच्छा भी है काम कि वो सबको प्लेटफॉर्म दे दिया। अच्छी चीज ये है कि हर व्यक्ति उसमें सहभागी बन सकता है, लेकिन बुरा ये है कि उसमें कुछ भी आप लिख दीजिए और उसकी कोई बच्चा घूम जाए और आप अगर उसमें गलती से डाल दीजिए तो फिर मिल गया बच्चा, उसके बाद बड़ी समस्या है। उसके बाद उसका उन घर वालों का रहना मुश्किल हो जाएगा, कितने मैसेज आएंगे। क्यों? क्योंकि कोई फुल स्टॉप उसका है ही नहीं। तो साहित्यकारों से आप सीखिए, किताब पढ़िए, उन्हें जानिए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनमें लेखन कला की बड़ी क्षमताएं होंगी और दुनिया में उसी को जानती है जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल है। या तो बोलने की कला है या लिखने की कला है, पर कला के साथ साथ कंटेंट भी चाहिए। वो कंटेंट आपको पढ़ने से मिलेगा और वो कंटेंट फेसबुक व्हाट्सएप में नहीं मिलेगा, वो कंटेंट ऐसी प्रमाणित बुकों में मिलेगा। जो टैगोर ने, जिस व्यक्ति को टैगोर को गांधी जैसी महान आत्मा ने गुरुदेव कहा हो, वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं रहा होगा। जिस व्यक्ति को 1913 में अंग्रेज सरकार नोबेल प्राइज देने के लिए तैयार हो गई, वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं रहा होगा। जब असहयोग आंदोलन हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और बहुत सारे भारतीयों को मार दिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये सम्मान, इतने अपमान और हिंसा के बाद अगर मैं लिए रहूं तो मेरी अंतरात्मा मुझे कोसेगी। और वो सम्मान उन्होंने लौटा दिया अंग्रेजों को। आप सोचिए कि परतंत्र भारत के ये सारे लोग कितने हिम्मती रहे होंगे। हम आप एक पटवारी नायब तहसीलदार का विरोध अपने स्वार्थ के आगे नहीं कर पाते हैं कि कहीं हमारा नुकसान न कर दे। और ये लोग कैसे रहे होंगे जिन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये अंग्रेज फांसी पे चढ़ा देंगे या बचाएंगे, ये नहीं सोचा और उनका लगातार विरोध करने की हिम्मत दिखाई। इसलिए जब भी किसी परतंत्र भारत की महान आत्मा के बारे में कोई कमेंट करिएगा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ करिएगा, चाहे वो साहित्यकार रहा हो, चाहे वो इतिहासकार रहा हो, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम का कोई सैनिक रहा हो। हम आप उनके ऊपर आक्षेप उठाने की क्षमता नहीं रखते हैं। हम यदि खुद भ्रष्टाचार के दलदल में हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम भ्रष्टाचार को खराब करें। पहले हम सुधरें, फिर दूसरे को सुधारने की बात करें। खैर, आप लोग मुख्य अतिथि को सुनने के लिए बैठे हैं तो मैं आपका बहुत सारा समय नहीं लूंगा। टैगोर जी और ना जाने कितने साहित्यकार हुए, कबीरदास को आप पढ़िए, आप फ्रांस की तो पूरी क्रांति ही साहित्यकारों की देन है। एक नाम सुना होगा आपने, रूसो। रूसो ने कहा स्वतंत्रता का पूरा कॉन्सेप्ट रूसो का, और उसी के कारण फ्रांस में क्रांति आई। दरअसल लेखन शैली में वो ताकत है, वो क्षमता है कि वो राजा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना सकती है। तुलसीदास जी ने एक चीज और सिखाई, जिस कैकेयी को ये धरती, ये समाज दुनिया की सबसे बुरी मां मानता है, तुलसीदास जी ने बताया कि वो बुरी मां भी पुत्र का इतना भला कर सकती है कि एक साधारण राजकुमार को वन भेजकर उसके त्याग की पराकाष्ठा तक उसको पहुंचाकर और उसे जन जन में पूजनीय बना सकती है। अगर कैकेयी ने वो वरदान नहीं मांगा होता तो राम वनवास में नहीं गए होते, और राम यदि वन नहीं गए होते तो राम के चरित्र के इतने आयाम सामने नहीं आए होते। पद सब कुछ नहीं है। आप सोचिए कि राजा राम के 14 वर्ष के पहले के जीवन को कौन जानता है और 14 वर्ष के बाद के जीवन को कौन जानता है? कोई नहीं। मतलब जब वो राजा बन गए वो जीवन चर्चा का विषय नहीं है, जब वो वन में भटक रहे थे वो जीवन चर्चा का विषय है। जब भरत वन में भटक रहे थे, त्याग कर रहे थे, वो
चर्चा का विषय है। आप सुख में जिंदगी बिताएं, इसलिए पूजनीय नहीं होंगे। आप त्याग में जिंदगी बिताएं, इसलिए पूजनीय बनेंगे। इसलिए जब भी संघर्ष जीवन में आए तो ऐसे महापुरुषों को याद करिएगा और अपने कर्म, अपनी उस परिस्थिति को हराने के लिए न्यौछावर करिएगा। इतिहास आपको जरूर याद रखेगा।